हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है उससे पहले आपको समझना पड़ेगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा? ये जो अगर हम साइक्लिक रिंग देंगे यहाँ पे, ये क्या है? एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन 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 ही है। ठीक है, मतलब एक ही है, सभी जगह सिर्फ कार्बन कार्बन ही है। यहीं पे अगर हम हेट्रो की बात करेंगे तो ये कार्बन के जगह पे नाइट्रोजन जगह ले लेगा। तो यहाँ पे कार्बन के अलावा और कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो क्या हो, ये बाहर से आया है ना, मतलब इक्वली जो रहता है वो नहीं है, सम टाइप का, विषम टाइप का बोलते हैं ना। होमो मतलब सम टाइप का, मतलब एक जैसा, और हेट्रो मतलब विषम मतलब थोड़ा सा अलग हो गया, उसमें नाइट्रोजन आ गया। तो इसी तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? ये एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लासिफिकेशन, उसका टाइप्स है। ठीक है, जिसमें एटलीस्ट वन हेट्रो एटम, ठीक है, वन हेट्रो एटम, ये कार्बन कार्बन का जो एक साइक्लिक फॉर्म रहेगा, उसमें अगर सिर्फ कार्बन कार्बन है तो किस में आ जाएगा? होमो आ जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर एक हेट्रो एटम आ गया तो वो किस में आ जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन में ये बोल रहा है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही पार्ट है, और इसमें एटलीस्ट एक हेट्रो एटम होना ही चाहिए, तभी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा। अब हेट्रो एटम में कौन कौन सा हो गया? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या है? सल्फर। ठीक है, सल्फर हो गया। ये सारे क्या है? रिंग में प्रेजेंट होगा, उसके ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हेट्रो एटम कौन कौन सा होता है और क्या क्या नाम होता है? हेट्रो एटम में ऑक्सीजन अगर रहा, सिंबल क्या है? ओ से करते हैं, इसका नाम क्या होगा? प्रीफिक्स में ऑक्सा। ठीक है, ओ है, ऑक्सा हो गया। ठीक है, सल्फर, सल्फर किससे डिनोट करते हैं? एस वर्ड से। ठीक है, एस वर्ड इसका सिंबल हो जाता है, और इसका प्रीफिक्स में क्या होगा? थाया। ठीक है, जहाँ पे भी थाया आ गया समझ लेना वो सल्फर की बात चल रहा है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एन से उसको सिंबल करते हैं, और क्या होगा? प्रीफिक्स एजा होगा। वहीं पे फास्फोरस, फास्फोरस पी हो जाएगा, और इसका क्या रहेगा? सिंबल पी हो गया, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा फॉस्फा हो जाएगा। सेलेनियम, सेलेनियम एस ई। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा? प्रीफिक्स में सिलेना। ठीक है, सिलेना। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहता है? सबसे ज़्यादा सन से आपको याद रखना है। सन का स्पेलिंग क्या होता है? SON। तो S 5 मेंबर रिंग की बात करें हम लोग, अगर इस कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में अगर एक S कंपाउंड रहा तो किस में आ जाएगा? वो थायोफिन हो जाएगा। ठीक है, 5 मेंबर रिंग है, उसमें सल्फर कंपाउंड है, और यहाँ पे 2 बॉन्ड होगा तो कौन सा हो जाएगा? थायो। 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, 5 मेंबर रिंग में अगर एक सल्फर कंपाउंड है तो उसको क्या बोलेंगे? थायोफिन बोलेंगे। वहीं पे 5 मेंबर रिंग में सल्फर के जगह पे ऑक्सीजन हो गया है तो उसको फ्यूरॉन बोलेंगे। और वहीं पे ही 5 मेंबर रिंग में सल्फर, ऑक्सीजन, इन दोनों के जगह पे नाइट्रोजन कंपाउंड रहा तो इसको क्या बोलेंगे? पायरोल बोलेंगे। ये तीनों कंपाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थायोफिन हो गया, फ्यूरॉन हो गया, और क्या है? पायरोल। इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड है। पायरिडीन हो गया, पायरिमिडीन हो गया, है ना, इंडोल, क्यूनोलिन, ये सारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये स्टडी हम क्यों करते हैं? फार्मासिस्ट लोग ये स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो ड्रग रहता है इसका बेसिक रिंग रहता है, और इसी पे ही इसका केमिकल नेचर डिपेंड करता है। इसीलिए हमको ये सारा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक क्या था? कार्बन के अलावा एक और हेट्रो एटम प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, सन से याद कर लेना है। सल्फर अगर प्रेजेंट हुआ तो थायोफिन हो गया, ऑक्सीजन 5 मेंबर रिंग में प्रेजेंट हुआ फ्यूरोन हो गया, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया तो पायरोल हो गया। हेट्रो एटम की अगर बात करें तो ऑक्सीजन को O से सिंबल करते हैं, ऑक्सा उसका प्रीफिक्स हो गया, सल्फर को S से सिंबल करते हैं, और थाया उसका प्रीफिक्स हो गया, नाइट्रोजन N से हो गया, और एजा इसका प्रीफिक्स हो गया, फास्फोरस में P इसका सिंबल हो गया, फास्फा इसका प्रीफिक्स हो गया, सेलेनियम में
Se इसका हो गया, सेलेनिया इसका प्रीफिक्स हो गया। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और भी जितना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का टाइप्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसका वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगा।